देखो भैया, ये मन की सुनना बंद करो, अपने त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि डालो। जो मन को अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं होता है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता वो अच्छा होता है। नहीं समझ आया? मन को तो अच्छे अच्छे रसगुल्ले, बढ़िया मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन वे शरीर को महादुखरूप है, बीमारियों का घर है। और इस रसना इंद्री को, इस मन को शुद्ध सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ही वास्तव में शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसे ही हमें आत्मा का विचार करना, आत्मा का ध्यान करना, तत्व चर्चा करना, इसमें हमारा मन नहीं लगता। संसार की बातें करने में, घूमने फिरने में, राग देश करने में, कसाय करने में हमारा बहुत मन लगता है। तो आचार्य कहते हैं इस मन की मत सुनो, इस मन की गुलामी छोड़ो। ये मन तुम्हें निगोद में ही लेके जाएगा अगर तुम इसी की सुनते रहोगे। तो फिर क्या करें? इन इंद्रियों को और मन को ज्ञायक भगवान आत्मा की तरफ मोड़ दो। जो तुम्हें प्रिय लगता है उसको मत चुनो, जो श्रेष्ठ है उसको चुनो। क्या बोला मैंने? प्रिय लगने के पीछे पड़ोगे तो मरोगे। जो स्वास्थ्यवर्धक, जो श्रेष्ठ है, जो आत्मा के हित में, उसको चुनो। तो आत्मा के हित में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। मन तो कहेगा मत करो, स्वाध्याय छोड़ो, बढ़िया फिल्म देखो, लेकिन फिल्म देखना श्रेष्ठ नहीं है, स्वाध्याय करना श्रेष्ठ है। मन तो कहेगा दुकान के विचार करो, लेकिन दुकान के विचार करना श्रेष्ठ नहीं है, आत्मा का विचार करना श्रेष्ठ है। मन तो तुम्हें हसीन सपने दिखाएगा, भविष्य के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, लेकिन वे सपने मन के मत देखना, तुम तो ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव देखना। मन तो कहेगा अरे ठीक है, आत्मा का ध्यान बाद में कर लेंगे, वो तो आदत पड़ी ना जन्मों जन्मों के संस्कार। कैसे? काम भोग बंधन की कथा के संस्कार जन्मों जन्मों के हैं। ये मन अपने आप आत्मा की तरफ नहीं जाता। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, ऊपर ले जाना पड़ता है, ऐसा ये मन अपने आप पंच इंद्रिय विषय भोगों की तरफ बहता है। इस मन से ऊपर उठो, इस मन की सुनना बंद करो, इन विकल्पों में उलझना बंद करो, इनसे ऊपर उठकर अपने को ज्ञायक देखो। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सुखी होना है, तो अगर ये जन्म मरण के चक्र से छूटना है तो भैया अभी अपन को दुख इतना लगने पर भी अगर दुख नहीं लगता है तो अपन बहुत ज़्यादा अंदर से विचार करना चाहिए कि अपन कर क्या रहे हैं। ये मन तो हमें दौड़ा दौड़ा के मार डालेगा, ये इसकी मत सुनो। अपने संस्कार ऐसे उल्टे हैं, विपरीत, और अपन जो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ लेते हैं तो इसमें भी क्या पढ़ लेते हैं, ये मन इसमें से भी छल ग्रहण कर लेता है। अरे जो होना है वो तो निश्चित है, खाओ पियो मजे करो, अब मरना तो है ही एक दिन, तो मरना है तो कहानी खत्म हो जाएगी। एक बार बताओ, मरना है तो आदमी को ऐसा लगता है मरना माने खत्म हो जाऊंगा। मैंने खत्म नहीं हो गए। ये जो अंदर में आत्मा की प्रार्थना चल रही है, इसका फल नरक निगोद आएगा, मरने के बाद महादुख आएगा। ये मरने से कहानी खत्म नहीं होती है। आप क्या सोचते हैं जो तड़प तड़प के मर गए वो एरोप्लेन में ख़त्म हो गए? नहीं, पर्याय बदल गई। अब आयु कर्म अगर पहले बंध गया होगा तो वहाँ चले गए होंगे, और नहीं बंधा होगा तो मरते समय माँ आर्त रौद्र ध्यान के काल में आयु बंधा होगा। तो जब बहुत तड़प तड़प के जीव मरता है तो दो ही गति मिलती, पता है आपको? तड़प तड़प के मरने पर जीव को अधिकतर नरक गति और त्रियंच गति में जाता है। ये पशु होते ना, ये अधिकतर मर के नरक गति जाते। आप पढ़ना, पूरा भाव पढ़ना, तो वे नरक पशु एक गति में घूमते रहते हैं। ये मनुष्य पर्याय तो बड़ी मुश्किल से मिलती है जीव को। इतना समझते हैं, इतना सुनाते हैं, समझते, उसके बाद भी मन छोटी छोटी चीज़ों ही में अटका पड़ा हुआ है। एक जरा सी पद प्रतिष्ठा के लिए मन ने पूरी ताकत ही लगा दी, वहीं चलो चलो, अरे चलो
और आत्मा के ध्यान के लिए मन कहता कल करेंगे, कल। आत्मा का ध्यान कब करेंगे? कल करेंगे। और पैसा कब कमाएंगे? ये सब हमें मन की गुलामी तोड़नी पड़ेगी अगर आत्मा का अनुभव करना है तो।